अभिषेक मल्हान यानी कि फुकरे इंसान ने रजत दलाल को कहा है कि भैया ये सिर्फ इंटरनेट पे फाइट करता है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार। रजत ने शुरू में जवाब दिया, उसके बाद रजत ने कहा कि भाई बालक हो तुम, बालक कभी तुम सिर्फ बैठ कर देखते हो। तो फुकरे ने कहा कि ये सब बातें कहीं और करना, यहां पर ये सब नहीं चलती हैं चीजें। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर बोलना आता, आप नकली लड़ाइयां करते हो, नकली हो बिल्कुल। चल रहा है क्या चल रहा है भाई? एक नया शो आया है बैटल ग्राउंड्स, और टू बी ऑनेस्ट रोडीज से अच्छा है भाई। रोडीज से बहुत अच्छा आप कहेंगे, स्टंट बेस्ड रियलिटी शो है, टीम बनी हुई है काफी हद तक वही चीज है जैसा रोडीज में होता है। एक रणविजय की तरह एक यहां पर भी सुप्रीम लीडर है, देन फिर गैंग लीडर की तरह यहां पर मेंटोर है और कंटेस्टेंट है। लेकिन नहीं, आपने कभी गैंग लीडर को स्टंट करते हुए देखा है? नहीं देखा होता। तो गैंग लीडर रोडीज में स्टंट नहीं करते, लेकिन यहां पर आसिम रियाज, रुबीना दलेक, अभिषेक मल्हान यानी कि फुकरा इंसान और रजत दलाल, एक तो ये चारों के चारों मेंटोर बहुत तगड़े, प्लस दोस्त यहां पर इनके लिए भी काम है, यहां पर ये भी स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा मजा आया, और जिस तरीके से आसिम ने अपनी जो कैलिस्थेनिक्स है वो दिखाई, फिर फुकरे ने क्लियर कहा कि हाँ चलो हम लेंगे, रजत ने पंगा लिया कि चलिए भाई आ जाओ टास्क करेंगे। तो वो चीज मुझे इस शो को बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब एज कंपेयर टू रोडीज उससे बहुत ज्यादा बेटर है। आई रिक्वेस्ट कि आप जाके देखें Amazon प्राइम और MX प्लेयर पे, कोई पैसे नहीं मिले मुझे ये बात बोलने के, बट एक्चुअल में शो अच्छा है। अब आता हूं शो में। तो पहला एपिसोड मतलब ऑडिशन के बाद जो ये ऑडिशन वगैरह फाइनल हो गए, टीम बन गई, हाउस के अंदर जब वेलकम हुआ तो पहले तो फुकरा इंसान और आसिम रियाज भिड़ पड़े, लेकिन उससे पहले जो एक्चुअल में कहानी शुरू हुई थी वो शुरू होती है रजत दलाल और फुकरे इंसान से। फुकरे ने कई बार रजत दलाल को ही बोला कि भाई आप तो फेक हो, आप सिर्फ इंटरनेट पे लड़ते हो। जब ये ऑडिशन ले रहे थे, जब टीम बना रहे थे, तब भी ये चीज बोली गई, तब भी रजत ने चीजें बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम जब लड़ते हैं तो हम लड़ते हैं ये वो। लेकिन फिर जब बात आगे निकली तो रजत ने कहा कि बेटा हरियाणा वालों का ना हाथ चलता है, मुंह नहीं चलता। और तब फुकरे ने कहा कि हाथ पकड़ के डाल देंगे हम। कहाँ के कहाँ डालोगे? पीछे डाल देंगे कि अपने ये, फिर वो मतलब हुई बहस बूस। लेकिन इतना मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि भाई फुकरा इंसान किसी से बैकआउट नहीं कर रहा है, और रजत को तो वो बार बार बोल रहे क्लियरली कि तुम ना भाई साहब, तुम नकली लड़ाइयाँ करते हो, तुम खाली इंस्टा पे सोशल मीडिया पर लाइव जाकर भिड़ते हो, तुम असली में लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करते हो। उसके बाद रजत ने कहा कि देख भाई बालक है तो देख, तुम्हें सिर्फ ये चीजें देखना आता है, हम वो हैं जो हकीकत में करते हैं। फिर अभिषेक ने कह दिया भाई कहाँ करते हो, हम सबको पता है इंटरनेट पे करते हो, बस सामने वामने कुछ नहीं करते। फिर इसके बाद जब वो आपको याद होगा PI चल रहा था, मतलब वो लास्ट वाला फाइनल इंटरव्यू होता है, वहां पर भी फुकरे ने कहा था कि यार क्यों मेरे से मजाक करते रहते हो, शायरी वायरी का शो नहीं है, यहाँ पे फिटनेस दिखानी है, फालतू की शायरी शायरी कर रहे हो। और फिर उसके बाद कहा कि यार देख तू इतना ना मत किया कर। अभिषेक ने कहा कि क्या करोगे, इंटरनेट पर धमकी दोगे, वही तो करते हो। कुल मिला के ये कि भाई मामला इंटेंस भी होता है कई बार, हालांकि बाद में दोस्ती भी हो जाती है। रजत दलाल अब थोड़े से काम एंड कंपोज नजर आ रहे हैं। अभी हाँ, आसिम के साथ जब बैटल ग्राउंड का मतलब प्रोमो आया था उसमें जरूर लड़ाई कर बैठे थे, लेकिन उसके बाद से आसिम के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो रही, काफी अच्छी वाइब आ रही है। लेकिन हाँ, फुकरा इंसान किसी से बैक ऑफ नहीं कर रहे हैं, चाहे रजत दलाल हो या फिर आसिम रियाज। क्या लगता है इस बैक ऑफ, इस क्लैश और इस जो एटीट्यूड के साथ फुकरा दे पाएंगे? बात कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।